मरने के बाद कौन सी आत्मा भटकता है? जो आत्मा पाप करता है और पाप करते करते मर जाता है, वही आत्मा भटकता है मरने के बाद भी। जो आत्मा सदकाम करता है और सदकाम करते करते मर जाता है, वह आत्मा मनुष्य जोनि में चला जाता है और मनुष्य जोनि में जाकर के अधूरा काम को सफल करने के लिए फिर पुनः मनुष्य तन को प्राप्त कर लेता है। कोई न कोई कमी रह गया, इसलिए मनुष्य तन को प्राप्त किए हैं। चाहे संसार में कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, कोई न कोई कमी रह गया है, इसलिए मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। उस कमी को पूरा करने के लिए संलग्न होना चाहिए। उस कमी को पूरा करने के लिए लगनशीलता चाहिए। धर्मस्वरूप बाबा बार बार कहते थे कि शाम सुबह ध्यान में बैठो और देखो कि हम में कमी कहां है, उस कमी को सुधार करें। तो ये भी एक भजन है, ये भी एक सत्संग है। यह जरूरी नहीं है कि सत्संग में गए तो वहां 3 लाख आदमी चाहिए, 4 लाख आदमी चाहिए, 50,000 आदमी चाहिए, 25,000 आदमी चाहिए। आप सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में जो सुन रहे हैं उसका पालन आपके जीवन में हो तो आपका सत्संग हो गया। जीवन भर सत्संग में जाइए और पालन नहीं हो आपके जीवन में, तो जैसे छोलनी है, छोलनी सब्जी में रहता है और छोलनी से पूछिए कि सब्जी का स्वाद कैसा लगता है, लेकिन छोलनी बात को नहीं जानता है कि सब्जी का स्वाद कैसा लगता है, जबकि वो सब्जी में ही ढुका हुआ रहता है। जो जीवन भर सत्संग करते हैं, सत्संग में रहते हैं, सत्संग सुनते हैं और अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं, तो उसको सत्संग से स्वाद नहीं लगा। गीतकार कहते हैं भजन में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। वह जीवन बेकार है, वह मानव जीवन बेकार है यदि भजन नहीं किया तो इस दुनिया में आकर के कोई फायदा नहीं हुआ, कोई यश प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग पुण्य का घड़ी होता है। सत्संग जो होता है वह ईश्वरीय है, वह वरदान है, वह आपके जीवन को सफाई करने वाला है। इसलिए वह पवित्र भूमि में बैठना चाहिए। बहुत आदमी देखिए कुंभ गया था और पूछिए कि कुंभ में तूने क्या अभिप्राय लिया, वहां क्या अभिप्राय, केवल सबको सबने देखा, घूमा फिरा और आ गया। केवल लोगों की भीड़ थी, हैं? केवल मानवों की भीड़ थी, साधु संतों का दर्शन हुआ, लेकिन उस परेशानी में वह व्यवस्था में दो ज्ञान की बातें किसी को सुनने को नहीं मिला, और यदि किसी को मिला होगा तो वो कोई बिरले ही होंगे। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा महाकुंभ है, यदि आप सत्संग में बैठ करके दो बातों को सुन लेते हैं और अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा आपका सत्संग हो गया। संत कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है। हर आदमी के अंदर में विवेक की उपज होनी चाहिए, विचार का उपज होनी चाहिए। जब विवेक होता है तब आदमी सोचता है उस अवस्था में मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत से संबंध क्या है, हम कहां से आए हैं, कहां चले जाएंगे,
हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, इसी को विवेक कहते हैं। और यह विवेक का उद्घाटन हमको सत्संग में होता है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग को गौर से सुनना चाहिए। एक आदमी सत्संग में चला गया और वो आदमी सेठ के यहां नौकरी रहता था। सेठ जी रोज पैसा देते थे, जाओ बंसी चौक सब्जी लाओ। सब्जी लेते थे और चरन्नी बचा लेते थे। रोज चरन्नी बचा लेते थे। एक बोरा चरन्नी बचा लिया, एक बोरा चरन्नी जमा कर लिया। एक दिन वही सेठ का नौकर आ रहे थे, इसी बीच में सत्संग हो रहा था। महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे कि मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी वाला संपत्ति नहीं रहता है, चोर का प्रतिष्ठा नहीं होता है, चोर का सम्मान नहीं होता है, चोर आदमी का आयु कम होता है, चोरी करने वाला भीतर से दुखी रहता है। महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे। वो आदमी सोचा कि लगता है महात्मा जी हम ही को कह रहे हैं। वो सब्जी वाला झोला ले लिया और आकर के पंडाल में बैठ गया। जीवन में कभी सत्संग में नहीं बैठा था, लेकिन उसी दिन बैठ गया। क्यों बैठा? उसको मन में हुआ कि हम भी एक चोर हैं, रोज चरन्नी चोराते हैं सेठ जी का, सब्जी खरीदते हैं, उसमें से चरन्नी बचाते हैं। एक बोरा चरन्नी जमा हो गया है तो ये चोरी वाला पैसा है। मैं सुपौल जिला की बात कर रहा हूं, वहां मेरा बहुत शिष्य है। एक बहुत बड़ा डकैत था, चोर था, वो अभी कबीरपंथी बन गया है, लेकिन 10 बीघा जमीन खरीद करके रखा है चोरी वाला पैसा से। 2 पत्नी है उसको, एक पत्नी डेट कर गया, एक पत्नी है। तो पहले घर में भी बच्चा था, दूसरा घर में भी बच्चा हुआ। दूसरा घर में जो बेटा हुआ तो वो बेटा एक नंबर कुपुत्र निकल गया, एक नंबर दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, बलात्कारी निकल गया। वो बेटा किया आधा जमीन बांट लिया। 10 बीघा जमीन था, चोरी वाला पैसा से लिया था। 5 बीघा जमीन को बेच करके दारू शराब में खत्म कर दिया। अब क्या हुआ? जो पहला घर में बेटा था वो बेटा थोड़ा सीधा माइंड का था, उतना तेज तर्रार नहीं था, सीधा था, लेकिन 5 बीघा तो उनको भी मिला था। परिणाम क्या हुआ? वो सोचा कि 5 बीघा तो मेरा बिक गया है, अब हमारे पास कुछ है भी नहीं, ये 5 बीघा जमीन दूसरे भाई का है, ये जमीन अब मैं कैसे ले लूं ताकि मैं सुख भोग करूं, मजा लूं, दुनिया में आनंद लूं। अपना ही भाई को वो हत्या कर दिया। सोया हुआ था, उसका सोया हुआ अवस्था में गर्दन काट दिया। गर्दन काट दिया जमीन के लोभ में। लेकिन थाना प्रभारी पता लगाते लगाते पता कर लिया कि इसका हत्यारा कौन है, तो हत्यारा ठहरा वही उसी का छोटा भाई, दूसरे घर वाला। अब बच गया पिताजी, वो तो चोर था, वो चोरी करके जमीन लिया था। 5 बीघा तो दारू शराब में गया। अब जिस भाई का हत्या किया था वही जमीन बेच बेच करके बेटा का केस लड़े, वो भी 5 बीघा चला गया। देखिए
चोरी की पैसा से 10 बीघा जमीन लिया, वो अमानत था, लेकिन अपने ही आंखों के सामने में उनके ही बेटा वो 10 बीघा जमीन को सुरक गया। बोलिए, गलत संपत्ति, नाजायज संपत्ति आज तक किसी का नहीं ठहरता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, संत सताए 3 गए, धन धर्म और वंश, नहीं मानोगे तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण का विनाश, कौरव का विनाश, कंस का विनाश लोगों को सताने में ही ये सब का विनाश हो गया। इसलिए किसी भी आदमी को कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा हूं और हमसे सब छोटे हैं, मैं सबसे चतुर हूं, मैं सबसे चालाक हूं, मैं सब पर भारी हूं। इसी को घमंड कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। जब प्रकृति का मार लगेगा ना, तो उस समय आपका घमंड चूर हो जाएगा, अहंकार चूर हो जाएगा। जब कृष्ण भगवान कंस को मारने लगा, जब कंस 12 ना मर गया तो 4 ना होश था, तो कंस कहते थे हमको अभी भी छोड़ दीजिए। देखिए मुलायम जो हो गया, अब जाने वाला जो है। सजनाओ, आदमी को जब तक शरीर में बल रहता है, धन में बल रहता है, रुपया पैसा में बल रहता है, परिवार में बल रहता है, तब तक वह अहंग विहंग में भूला रहता है, माया की बाजार में भूला रहता है। जब सब कुछ विनाश होने लगता है, छूटने लगता है, तब यही आदमी विनम्र हो जाता है, यही आदमी मुलायम हो जाता है। हर आदमी को झुक झुक करके चलना चाहिए दुनिया में। विनम्र होकर के चलिए, शिष्टाचार में चलिए,